हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू लेक्चर आज एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, औसत। तो सब लोग रेडी हो जाएं और एवरेज पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे एवरेज। और जो सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। खास तौर से एसएससी और एनटीपीसी रेलवे के लिए पूरा A to Z पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, एवरेज, बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे सवालों को उठाएंगे और उनको हार्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एवरेज जो होता है वो होता नहीं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं तो उनका एक एवरेज निकालते हैं, बीच की संख्या से निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज होता है। आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, और तो आराम से पढ़िएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइएगा। नोट्स बहुत ज़रूरी है क्विक रिवीजन के लिए। एग्ज़ाम टाइम में नोट्स से हमारे हैंड रिटन नोट्स भी काम आते हैं, तो अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइए। जो सवाल नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट रखिए, कुछ भी करिए। ये PDF आपको ये डलवा दी जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। एवरेज, जैसे अब एवरेज हमने स्टार्ट करने के बेसिक फार्मूले होते हैं। एक बेसिक फार्मूला होता है एवरेज निकालने का, एवरेज, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, औसत बोल देते हैं। ठीक है, उसी को हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज बोल देते हैं, औसत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, माध्य बोलते हैं, मीन बोल देते हैं, मीडियन बोल देते हैं। ये सब इन्हीं के नाम है, औसत, एवरेज, माध्य, मीन, ये सब इन्हीं अलग अलग नाम है, लेकिन है एक ही चीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बहुत सारी संख्याएं होती हैं उनका एवरेज निकाला जाता है। तो बेसिक सा फॉर्मूला आपने सभी पढ़ी होगा। तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, पहले क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अब बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि औसत, क्या हिंदी वाले समझ लें, औसत प्रेक्षण, जो जितने प्रेक्षण होंगे, ठीक है, जितने प्रेक्षण या जितनी संख्या हैं उनका योग करना है। तो क्या करना है, योग, सभी प्रेक्षणों का योग। क्या लिखेंगे, सभी परीक्षणों का योग अपॉन में जितने परीक्षण हैं, टोटल नंबर ऑफ परीक्षण, मतलब सभी परीक्षणों की संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याएं कि जितनी संख्याएं हैं वो नीचे रख देंगे और जितनी संख्याएं उनको योग ऊपर रख देंगे। इतनी आसान से बेसिक फार्मूला ये सबको आता होगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई संख्या होती है, जैसे इसको मीन, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे x है, x2, x3, x4 और x5, ऐसे डेट कहाँ तक ले जाएंगे हम, xn तक। इनका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, पहले सबको जोड़ देंगे, पहले जोड़ देंगे। जितने नंबर हैं उनसे क्या कर देंगे, हम भाग देंगे। कितने नंबर हैं, n संख्या है ना, तो n से हम भाग कर देंगे, तो क्या निकाला आएगा, हमारा एवरेज निकाला आएगा। इसी माध्य, मीन, सब औसत इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला। अब ठीक आगे चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं। आपके पास बहुत सारी संख्याएं हैं, उनका एवरेज से बिल्कुल ईजी से समझते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है बेसिक बताना। जो पढ़ चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रुकें, और आगे बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए गजब की, इसी में प्रैक्टिस है। ठीक है, जो CGL के लिए SSC CGL
मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, ये जो बैच है ये एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है, एसएससी जितनी एसएससी है उसके सभी एग्ज़ामों के लिए करवाया जाएगा। एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितनी भी एसएससी के सारे एग्ज़ाम हैं सबको प्री प्लस मेंस बैच है ये, तो आप पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, डिटेल से। इसी बैच में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसी में प्रैक्टिस करेंगे हम, इसी में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी में प्रैक्टिस है, इसी में सब जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं या जो टेक्निक है सीखने की, वो सारी चीज़ें यही सब कुछ करेंगे आप। यही से प्रैक्टिस होगी, सब कुछ यही, एक एक कॉन्सेप्ट के 4-4, 5-5, 10-10 सवाल हम करवाएंगे ताकि आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आराम से बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनको मैं मान लेता हूँ के लिए, जैसे मैंने मान लिया 61, 75, 56 हो गई, 68 हो गया, 70 मान लिया। इनका मैंने आपको एवरेज निकालने को बोल दिया, क्या इसका आप एवरेज निकालिए। तो अब क्या करेंगे, एवरेज ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला, सबको जोड़ दीजिए। 75 + 56 + 68 + 70, संख्याएँ कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 है, 5 से आप भाग दीजिए, आपका सीधा क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। ठीक है, एवरेज निकल आएगा, बेसिक फार्मूला है। ठीक है, 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20, 2 हासिल 9, 9 15, 15 5 20, 7 27 और 27 और 6, 27 से 33 हो जाएगा, सॉरी नीचे लग 5 है। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो 6 बार चला जाएगा 30, फिर 6 बार चला जाएगा। इसका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 66। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम बैठते एग्ज़ाम हॉल में समय बहुत कम होता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं समय बहुत कम होता है, तो इस ऐसे में ये तो बहुत ईजी छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो मैं आप जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कभी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, तो उनको जोड़ना और इस तरह से डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्ट मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसको डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड। अभी आपको डेविएशन मेथड समझते हैं, सारे मेथड समझे, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे और अच्छे अच्छे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डेविएशन मेथड ये तो एक ईजी तरीका हो गया कि आप जोड़ के सब डिवाइड कर दीजिए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब डेविएशन मेथड में समझते हैं, समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बहुत कम कैलकुलेशन में आपको उत्तर ला के देगा ये, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या कर लेता है, क्या किया जाता है इसमें, मान लो हम एवरेज निकालना है, तो मान लेते हैं कि मैंने मान लिया कि एवरेज क्या, मेरा एवरेज मैंने मान लिया किसका, पहले देखेंगे सारी संख्याएं किसके आसपास हैं, किस संख्या के आसपास हैं, और ऐसी संख्या एवरेज मानी है जो इनसे घटाना जोड़ना ईजी हो जाए। जो इसका एवरेज मान लो, ये संख्याओं का जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज किसका होगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये नहीं 75 है, सबसे बड़ी संख्या 75 और 56 इन्हीं के बीच में होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जाके एवरेज हमारा 80 निकाला है, 85 या 85 निकाला है, ये 45 निकाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ही हमारा एवरेज आता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात हो गई। ठीक है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच में एवरेज आएगा, तो हम एवरेज मान लेंगे, मैंने मान लिया कि 60, इसलिए 60 माना कि सभी संख्या 60 के आसपास की हैं और मैं जोड़ा घटाना, सब लोग शांति से सुनेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सुनिएगा, बाद में सब करेंगे, सब शांति से सब लोग सीखें। तो मैंने एवरेज मान लिया कि सब एवरेज हमारा मान लिया कि 60 के आसपास है, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिए, तो मैंने एवरेज हमारा 60 है। ठीक, अब क्या करेंगे, एवरेज से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को कंपेयर करेंगे कि कितनी संख्या ज़्यादा है कितनी बड़ी है। तो कंपेयर करते हैं, ये 60 से कितनी ज़्यादा है, एवरेज से कितनी, जो हमने एवरेज माना है उससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये जाके हमारा 15 ज़्यादा है, 15 नहीं 60, हाँ कितना 15 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है,
कम है, देखो 60 से कितनी कम है, -4 कम है। प्लस माइनस जरूर लगाते जाइएगा, जो कम है तो माइनस और जो ज़्यादा है तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 8 ज़्यादा है, और ये प्लस का 10 ज़्यादा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे प्लस, ठीक है। 10 8 18, 18 में 4 चला जाएगा तो 14 बचेगा, 14 1 15, 15 और 15 जाकर हमारा 30 हो गया, 30 हो गया, प्लस में वैल्यू आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो हमारा 15 आया है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ डेविएशन, ठीक, समझ गए। जो ये इतना आया इसको हम क्या करेंगे, 30 आया, प्लस में 30 कर देंगे और नीचे किससे भाग करना है, कितनी संख्या है, 5 संख्या, 1 2 3 4 5, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो जोड़ देंगे 60 + 6 = 66। देखो एवरेज उसमें भी 66 निकला था फॉर्मूले से, और इसमें भी 66 निकला है, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट जब लगाते हैं जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, ठीक, कैलकुलेटिव हो जाता है तो लगाते हैं, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा समझते हैं, कैसे कि अब मुझे इन्हीं संख्याओं को मैं क्या थी, 61 थी मेरी, 61 75 56 68 70, ये संख्या मैंने मान ली, ये है ना। अब कैसे समझते हैं, अगर इसका मैं एवरेज दे दिया, क्या निकल, देखना कुछ समझने वाली चीज़ होती है। मैंने इसका एवरेज हमें पता है कि एवरेज क्या है, पता है मुझे कि एवरेज हमारा 66 है, ठीक है। एवरेज क्या है हमारा 66 है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इससे कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराओ, कितनी ज़्यादा आई है, कितनी कम है, 5 कम, ठीक है। 5 ही क्या तो कम है, चुपचाप सुनते रहिए आराम से। ये कितनी कम है, ये कितनी ज़्यादा है, प्लस का 9 ज़्यादा है। ये कितनी कम है, माइनस का 10 ज़्यादा कम है, सॉरी। ये कितना है, प्लस का 2 ज़्यादा है। ये कितना प्लस का 4 ज़्यादा है, ठीक। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, -5 -10 15 हो गया, ठीक है। और 9 9 2 11 11 4 15, ये 15 हो गया, है ना। कहने का मतलब ये होता है, तो क्या है, 0 आ गया। तो क्या होता है, हमेशा जब मीन से, याद रखना, जब हमेशा औसत से एवरेज से जब हम कंपेयर कराते हैं, एवरेज से कंपेयर कराते हैं तो सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, हमेशा नेट डेविएशन, क्या बोलेंगे हम, नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा, ठीक है। जब मीन से हम कंपेयर करा दें, मीन से हमने कंपेयर इसको कराया, इसको करा दिया। अब सबको जोड़ने घटाने के बाद कितना हमारा 0 आया। तो इसका मतलब नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। तो ये लिखिएगा यहाँ पे, डेविएशन में क्या लिखेंगे कि मीन से, ये एवरेज से कंपेयर करने पर, ठीक है, एवरेज से बोले देता हूँ सीधा, एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा, नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। अब एक पैसा समझते हैं, घटा देते हैं, इतना याद रखिएगा। मैं समराइज कर दूँ थोड़ा सा चीज़ों को, कि डेविएशन हमने समझा कर, डेविएशन एवरेज हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एवरेज को मान लेंगे कि हमने माना कि एवरेज ये है, और उसके जो संख्याएँ हैं उनसे क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, और प्लस माइनस वाला, ठीक है, कम होगा तो माइनस लगाएंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे। सबको जोड़ घटा के जितना आएगा उससे जितनी नंबर ऑफ संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे। जो हमने एज्यूम किया था या माना था, सपोज किया था, उस जोड़ देते हैं। ये डेविएशन है। फॉर एग्जांपल डेविएशन का कुछ संख्या मैं लेता हूँ, मान लो बड़ी संख्या थोड़ा, 393 411 428 और 337 77 300 400 x मैंने ले ली 381 और क्या ले लूँ, एक 490 409 सॉरी ये संख्या मैंने ले ली, ठीक है। अब उसमें मैंने सवाल में दे दिया मैंने कि एवरेज इसका क्या है, एवरेज मैंने दे दिया इसका 405 है। हमें ये पता है कि एवरेज हमें 405 है, तो निकालना क्या है, इसकी एक्स वैल्यू हम फाइंड करो। एक तो फॉर्मूला बेस है कि सबको आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ें और नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर दें, तो ऐसे कर लेंगे। तो
ऐसे करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अभी और छोटी संख्याएं हैं, अभी जब बड़ी संख्याएं मिलेगी तो बहुत समस्या होगी, ठीक है, जोड़ने घटाने में। तो मैंने क्या बताया कि एवरेज से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, एवरेज से कंपेयर करेंगे। एवरेज हमें पता चल गया ना 405 है, तो एवरेज से कंपेयर कराने पर सम ऑफ डेविएशन, क्या मैंने बोला, सम नेट डेविएशन, सॉरी नेट डेविएशन क्या होना चाहिए ना, नेट डेविएशन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर, चलो कंपेयर कराते हैं, आसानी से समझिए। जब ये कितना ज़्यादा, अब कंपेयर कराते हैं इससे, एवरेज से कंपेयर कराते हैं इसको, कितना ये -12 कम है ना, हाँ 12 कम है। ये कितना ज़्यादा, +6 ज़्यादा दिख रहा है, देखो, ठीक है जी। ये कितना है, 5 23 +23 ज़्यादा है। ये कितना है, और 15 15 7 8 और 28 है ना, 28 कम है ये। और ये तो देख ही रहा है प्लस का 5 माइनस का कम है, ये -5 कम है, इससे हमारा ये कम है। एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा है, ये कम है जाके 7 4 24, माइनस का 24 कम है ये। और ये प्लस का सीधा दिख रहा है, प्लस का 4 ज़्यादा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, अब जो ये संख्या है इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ना, जोड़ लेंगे, ठीक। जोड़ते हैं, माइनस माइनस जोड़ लें पहले, 24 5 माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। 24 हो गया, 24 28 28 दूनी 48 48 और 52 है ना, 48 4 52 हो गया, 52 5 57 57 और 12 67 और 67 2 69, माइनस का आ गया। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस वाले, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 10 10 और 23 33, ठीक है, 33 हो गया, प्लस का 33 हमारा, ठीक है। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 6 और 3 36 बचा, किसका, माइनस का बचा 36, -36 बचा। अब ये इनको जोड़ने पर माइनस का 36 बचा है। हमें अब मैंने क्या बताया कि इनको जोड़ने पर नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, शुड बी 0, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो ये माइनस का 6 है, तो इसमें क्या कर दें कि ये 0 हो जाए। तो जो x वाली संख्या, ध्यान सुनिएगा, जो x की संख्या है उसमें क्या लेंगे, क्या लेंगे एवरेज से हम क्या लेंगे, इसको ये हमारी +6 36 माइनस का है तो प्लस का 36 लेंगे, है ना, किससे, एवरेज से प्लस का 36 लेंगे। तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। इन्होंने प्लस माइनस 36 ले लिया और ये नेट डेविएशन हमारा कितना आया था, ये 36 आया था, माइनस सम ऑफ डेविएशन 36 आया था, माइनस का मैंने प्लस का ले लिया तो 0 कट के 0 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, नेट डेविएशन क्या हो गया हमारा, नेट डेविएशन 0 हो गया। तो ये संख्या जो होगी, जो वाली संख्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी एवरेज से कितना ज़्यादा होगी, 36 ज़्यादा होगी, एवरेज से कितना, 36 ज़्यादा होगी। एवरेज से ये संख्या कितनी होगी, 36 ज़्यादा होगी। हमने एवरेज से कितनी वाली ज़्यादा होगी, एवरेज से, एवरेज 405 थी और हम प्लस का 36 लिया था ना, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 36 4 41 441, एक्स की वैल्यू 441 होगी। मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। एवरेज अगर दिया है आपको तो सबको कंपेयर कराना है, कंपेयर करने के बाद जोड़ना घटाना है, जो भी है, जो जोड़ने घटाने हमारा कितना आया था, माइनस का, हाँ प्लस -36 आया था। ये किसको बोलते हैं, सम ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब ये माइनस का 36 आया, हमें क्या करना है कि नेट डेविएशन क्या करना है, नेट डेविएशन 0 करना है। तो जो माइनस का 36 है, तो इस संख्या एक्स में कितना जोड़ दें कि ये 0 बन जाए। तो माइनस का 36 था, प्लस का हम 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, नेट डेविएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारी जो एक्स वैल्यू होगी, जो वो क्या होगी, एवरेज से 36 ज़्यादा, यानी एवरेज 405 था और 36 ज़्यादा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 441। समझ में आ गया। जो चीज़ें समझ में आएंगी तो वो तो सवाल से ही कन्फर्म होते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा, अभी आपको लग रहा होगा कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सवाल में यूज़ करेंगे ना इसका, तो फिर देखिए कितना बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ आवृत्ति फ्रीक्वेंसी
लिख रहा हूँ यहाँ पे N1 N2 N2 N3 N4, ठीक है। अब नीचे मैं इनका एवरेज लिख रहा हूँ, एवरेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई इनकी वैल्यू लिख दूँ, टोटल एवरेज छोड़ो, इसका A1, इसका A2 A3 A4, ठीक। अब वेटेड एवरेज, एक मैथमेटिक्स में समझा रहा हूँ आपको वेटेड एवरेज का, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है एक तरीके से। स्टार्टिंग वेटेज एवरेज है, वेटेज एवरेज जो है, वेटेज एवरेज, इसका सिंपली वर्जन ही आगे आपको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझेंगे, ठीक है। ये तो डेफिनीशन हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनके से गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसमें इसका गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज बराबर, वेटेड एवरेज क्या करेंगे, लिखेंगे कितना जाएगा, इसे गुणा कराते हैं, A1 X1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस N4 A4 अपॉन कितनी संख्या है, ये संख्या है ना, आवृत्ति, ये जो संख्या है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये संख्या है। अब इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा ये वेटेड एवरेज से एवरेज निकलेगा, क्या है, वेटेड एवरेज निकल आएगा, ठीक है। एवरेज निकाल लेंगे, इस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई आप किसी कारखाने में या किसी कंपनी में घुस गए, ठीक है, घुस गए। अब आप वहाँ देखेंगे कि मान लो दो लड़के ऐसे मिल गए जो 300 रुपये कमाते हैं, 3 लड़के आपको ऐसे मिल गए जो केवल एक दिन में 500 रुपये कमाते हैं, 3 लड़के 500 500 500, 4 लड़के आपको ऐसे मिल गए जो अच्छे मान लो पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो 700 रुपये या किसी उनके पास एक्स्ट्रा स्किल होगी ना, ये तो 700 रुपये मिल गए। तो कैसे यूज करेंगे वेटेड एवरेज, ठीक है। कंपनी में गए, आपने सर्वे किया कि 2-3 लड़के आपको मिले, कुछ लड़के ऐसे हैं जो 200 रुपये कमाते हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो 2 लड़के ऐसे हैं जो 300 कमाते हैं, 3 लड़के ऐसे हैं जो 3 लड़के ऐसे हैं जो 500 कमाते हैं, ठीक है। 4 लड़के ऐसे हैं जो 700 रुपये पर डे कमाते हैं, ठीक है। अब आपको इनका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। वही वेटेड एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज, वेटेड एवरेज एक ही चीज़ है, वो सब एवरेज ही है। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 600 हो जाएगा, प्लस 5 3 1500 प्लस 7 7 चौक 28 अपॉन संख्या कितनी है, 2 5 5 4 9, तो संख्या हो गई। इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28 6 34 34 10 44 44 49 हो जाएगा, 4900 नीचे 900 काट देंगे, 9 45 5 पे चला जाएगा, 45 4 बचेगा 40 और 9 चौक 36 4 बार चला जाएगा, फिर 40 चला जाएगा। ये इसका क्या निकाला है, एवरेज निकला है, क्या निकला है हमारा 4 एवरेज हमारा निकला है, ठीक है। ये वेटेड एवरेज आप जब आगे समझेंगे बहुत बड़ी मजा आएगी, ठीक है। इतना आगे कैसे यूज करेंगे वो तो असली जो है ना, वो उसका जब सवाल यूज या लगाएंगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये वेटेड एवरेज हो गया। अब नए कॉन्सेप्ट मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है, जो नोट कर लीजिएगा इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी आगे स्लाइड में सवाल है ना, उसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक और कॉन्सेप्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिए। अब लिखते हैं जैसे एवरेज ऑफ एपी सीरीज। आप एपी सीरीज जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए, एवरेज ऑफ एपी सीरीज में जो बच्चे एपी सीरीज नहीं जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका मतलब ये है कि जो संख्या लिखी है उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, जस्ट सेम होगा। जैसे मैंने 2 4 6 8 10 ऐसे मैंने संख्या लिख दी, इनके बीच डिफरेंस कितना है
डिफरेंस 4 में 2, 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 10 और 8 में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? शुड बी 0 होना चाहिए। वो बोलते हैं एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, नया। ठीक, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? सीरीज। इसका एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक। कहेंगे कैसे? ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए मैंने 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, ये मैंने संख्या मान ली। अब मैंने देखा कि एपी सीरीज में देखो, इसमें 4 का गैप, 17 और 13 में 4 का गैप, 21 और 17 में 4 का गैप, 25 और 21 में 4 का गैप, 21 और 25, 29 और 25 में 4 का गैप है ना। तो जिसमें गैप या डिफरेंस सेम हो वो क्या होती है? वो एपी सीरीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हो गई। अब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? अब संख्या देख लेते हैं कितनी संख्या है। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि जब नंबर ऑफ टर्म कितने ऑड हो इवन हो, इवन के लिए तो समझ लेते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। ये क्या है? विषम है ना। नंबर ऑफ टर्म कितने? विषम है। इसके इनका एवरेज क्या निकालेंगे? इनका एवरेज होता है, इनका एवरेज जैसे नंबर ऑफ, ये विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या करेंगे? इसमें एक जोड़कर आधा कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 8 में जोड़ेंगे 8, 8 में 2 4, तो चौथा नंबर ये हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। ये हमारा एवरेज है। अगर नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हमारी ऑड है, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, 7 क्या है? ये एक ऑड है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो इनका क्या करेंगे? 7 + 1 करके 2 से भाग देते हैं, कितना? 4। यानी कि चौथा टर्म जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? एवरेज होगा, ठीक है। और एक चीज़, बेहतरीन चीज़ समझिएगा, देखना, मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म बोला ना, जो सीरीज एपी सीरीज में है वो उसका मिडिल टर्म एवरेज होता है, मिडिल टर्म होता है एवरेज, ठीक है, समझ लीजिए ना, मिडिल टर्म, बीच वाला। 3 ये संख्या हो गई, 3 ये संख्या हो गई, उनके बीच में कौन बचा? ये 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। एक ऐसे समझ सकते हैं। एक और तरीका, ठीक है, एक और तरीका क्या है? हाँ, यहाँ और बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे मिडिल नंबर तो होता ही होता है, एक और यहाँ बढ़ाइएगा, मिडिल नंबर, मिडिल टर्म, और क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, एक क्या होता है? फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये भी हमारा एवरेज होता है। कैसे देखते हैं? इनका फर्स्ट और लास्ट का जोड़ो, 37 + 13, 37 + 13 कितना हो जाएगा? 50, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? 25। ऐसे आंसर निकल आएगा। इस दूसरे का लास्ट दूसरा पहला दूसरा का जोड़ो, 17 और 33 हो जाएगा, 17 33 50, 50 में को भाग देंगे 25, इससे भी निकल आएगा एवरेज। इनकन का जोड़ दो, 29 और 21 जोड़ देंगे तो भी 50, 50 में 2 का डिवाइड करेंगे 25, ये एवरेज आ गया। समझ, कहने का अर्थ ये है कि जो एपी सीरीज होती है, उस जो एपी सीरीज है, एपी सीरीज के मिडिल टर्म, एपी सीरीज जो अगर कोई है उसका मिडिल टर्म क्या होता है? हमारा एवरेज होता है, मिडिल टर्म एवरेज होता है। या कह दें पहले फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे 2, ये क्या होगा? एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज होगा। कौन सी? एपी सीरीज का। एपी सीरीज अगर कोई जो नंबर दिए हैं वो एपी सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं? फर्स्ट और लास्ट बटे 2, ये निकाल लेंगे। ये तो मिडिल नंबर निकाल लें, ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ये समझ गए आप? एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एग्जांपल हो गया। दूसरा देखते हैं। अगर हाँ, अगला ये नंबर कितने थे? और साइज 7 था, ये था ओड। अब देख लें एवन के लिए, अगर मान लो सम संख्याएँ आ गई, मान लो 8 हो गई, 10 ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? उसका भी वही तरीका है, मिडिल नंबर, ये पहला लास्ट को जोड़ के पहला और लास्ट बटे 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। समझ लेते हैं। इसी में देख लेते हैं। 23, 27,
31, 35, 39, 43, 47 और 51। ये संख्याएँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ संख्या कितनी? 8 है। ये क्या सम है? 8। तो क्या करेंगे इसके लिए? निकालने का क्या होता है कि जो 8 संख्या हैं तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, ये है तो बीच ही वाला है ना। 8/2 कहते हैं चौथा संख्या, और करेंगे 4 ये और प्लस 1 5। तो चौथा और पाँचवा के बीच में क्या होगा? हमारा एवरेज होगा। चौथी संख्या और पाँचवीं संख्या के बीच में, समझ गए? अगर एवरेज सम है, जैसे मान लो 10 आ जाता संख्या तो 10/2 करते और 10/2 प्लस 1 कर देते, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा, 5वीं, और यहाँ कितना? 5/1 6। तो 5वीं और 6वीं संख्या के बीच वाली संख्या क्या होगी? एवरेज होगी। अगर नंबरों की संख्या कितनी है? सम है। अब विषम के लिए आपको बता दिए हैं। विषम के लिए हाँ, अब देखो इसका समझते हैं। ये तो कौन सी? चौथी और पाँचवीं संख्या निकली थी हमारा, चौथी और पाँचवीं। 1 2 3 4, चौथी और पाँचवीं संख्या के बीच हमारा एवरेज होगा। अब देखिए 35 और 39 के बीच में कौन संख्या आती है? 37। ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक, एक और तरीका, एक और मैंने बताया ना, पहली और लास्ट संख्या जोड़ दो। 23 प्लस 51/2 कितना हो जाएगा? 74। 74/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 37। ये यहाँ से भी एवरेज आ जाएगा। इनका कर देंगे तो भी एवरेज आ जाएगा। इसका कर दोगे तो भी एवरेज आ जाएगा। इसका कर दोगे तो भी 37 एवरेज आएगा, है ना। इसका कर दोगे बटे 2 तो भी एवरेज है। मिडिल नंबर निकाल लो, या हमारा फर्स्ट और लास्ट बटे 2 कर लो तो भी एवरेज आ जाएगा। ये सिर्फ AP सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए आप कॉन्सेप्ट इतने रहने देते हैं, आप लगाते हैं आगे क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए एवरेज, अभी तक तो जो कॉन्सेप्ट हुआ आपको उन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, ठीक है। ये आया। अब पहला सवाल इसका क्या निकालना? एवरेज है। आप निकाल सकते हैं, सबको जोड़िए और भाग दीजिए, एवरेज ऐसे आ जाएगा। या तो आप क्या करें कि मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको, दोनों। ये तो आप सीधा वाला आप कर ही लेंगे। मैं बताता हूँ कि डेविएशन मेथड से। तो मैं क्या करूँगा, इनको क्या बताया था मैंने इनको पहले कि आपको क्या मानना है कि एवरेज मैंने मान लिया कि एवरेज क्या है मेरा? एवरेज क्या है? मैं देखूंगा कि सारी संख्याएं किसके आसपास हैं। मैं देख रहा हूँ सारी संख्याएं आसपास 600 में 600 के आसपास। ऐसी संख्या माने जोड़ना घटाना आसान है। मैंने मान लिया कि 600 एवरेज है, ठीक, मैंने मान लिया। अब क्या करूँगा, इनसे मैं कंपेयर कराता हूँ। 600 से कितनी ज़्यादा है? ये 93, ठीक है, ये 93 ज़्यादा है। ये कितनी कम है? ये है 6 4 144, है ना। 144 कम है, 144 कम है ये, ठीक। ये कितनी है? ये 10 8 8 8 8 68। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 68 कम है। ये देखिए राशि प्लस 334 ज़्यादा है। ये वाले देख लेता हूँ, ये 91 दिख रहा है ज़्यादा। ये तो डायरेक्ट -6 कम है, ठीक है। 600 इसको कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा 400 402 हाँ 202। ये 202 कितना है? ये माइनस का 202। इसमें 82 ज़्यादा है, दिख रहा है 82 ज़्यादा है ना। आपको कंपेयर करना, आपको अभी लगेगा बहुत टाइम लग रहा है, जब आप सवाल करेंगे ना बहुत स्पीड में होगा। 82 इसमें मिसिंग नंबर है, हो गया। और मान लेते हैं 800, ठीक है। $876 है ना। इसमें ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 276 है ना। 200 प्लस 276 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे। माइनस वाला एक साइड, प्लस वाला एक साइड जोड़ लेंगे, ठीक है। चलो जोड़ते हैं प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं। हाँ 6 2 8 8 1 9 9 4 13 3 16 के 6 मारा गया, 6, ठीक। एक हाथ से 8 8 2 10 नहीं 8 है, 8 8 16 16 और 9
16 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25, 25 और 3 जाके 25 3 28, 28 और 9 28 9 हो जाएगा 37, 28 और 9 हो जाएगा 37, खेरी 7 हासिल 3 बचेगा ना, 3 2 5 5 5 5 5 5 3 8 8 8 8 800 876 प्लस का है। आप क्या कर लेते हैं, अब माइनस वाला कर लेते हैं, अब माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है। कितना 2, ये तो 200, ये 206 हो जाएगा, 206 और 68 144 ये ना, 68 200 ये ठीक, जोड़ो सबको, 10 8 18 हासिल, एक बचेगा 10 11 4 418 हो गया, ठीक है। इनको माइनस कर देंगे, 418 8 बचेगा 6, हाँ 8 बचेगा, 16 में 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और 4, कितना है हमारा टोटल 558 आ रहा है ना, कितना 558, ये प्लस किसका आ रहा है, ये माइनस का है, तो 558 किसका आ रहा है, प्लस का हमारा आ रहा है ना। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएँ हमारी है। कितना हो जाएगा, 9 5 45, 5 बार चला जाएगा, फिर 0 9 5 45, 5 बार चला गया, फिर भागने जाएगा 0, 50.7 के आसपास आएगा, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 650.7, ये हमारा कितना 650 के आसपास, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। पहला सवाल समझ लीजिए। आप चलते हैं दूसरे सवाल में, आप डिवीजन से करिए, करके देखिए, फिर आपको देखना कितना मजा आएगा। अगले चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कक्षा में 6 छात्रों का भार इतना 6 छात्रों का भार दिया है, उनका कह रहा है उनका औसत निकालना। बिल्कुल बहुत ईजी है, आप डेविएशन से करिए। आपने माने एवरेज मैंने मान लिया कि आसपास की किसकी संख्या आसपास है। मैंने एवरेज ऐसा माना कि जो जोड़ना घटाना इजी हो जाए। मैंने मान लिया एवरेज 50 है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 4.6 ज़्यादा है। ये कितना कम है, ये कम है मेरा जाके 1.8 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 2.4 है ना, 2.4 ज़्यादा है। यहाँ आ जाइए, यहाँ के ये कितना है, 0.4 कम है ये, और ये कितना 1.8 ज़्यादा है, 48 कितने 1.2 ये भी कम है, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं, तो 1.8 माइनस प्लस वाला कट ही जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये भी तो 1.6 हो जाएगा, है ना। 1.6 ये हो गया, और ये 8 10 5 5 6 7 इनका और इसका 7 हो जाएगा। 7 में प्लस का 7 हो गया, ये तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा 5, इतना आ जाएगा प्लस का ना, इतना आ गया प्लस, कितना प्लस, हाँ प्लस का आया 5 पॉइंट। ये डिवाइड किससे करना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, डिवाइड करिए 1.1 के आसपास मान लीजिए, हाँ 5 संख्या है, 6 1 2 3 6 संख्या, 6 सॉरी 6 संख्या है, 6 संख्या है ना, 6 54 है ना, 0.9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो कितना एवरेज कितना आ जाएगा, 50.09 इक्वल टू कितना जोड़ देंगे 50.9, हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज बहुत बेहतरीन तरीका है। अब चलते हैं सीधे तीसरे सवाल में चलते हैं। अब ये कह रहा है यदि 23 15 19 x 12 7 है का औसत क्या दिया उसने, औसत दे दिया 16, जबकि 37 28 53 y और 42 का एवरेज 41 दे दिया है। कर रहा है इसकी वैल्यू निकालना आपको, x प्लस वाई बटे वाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। डेविएशन करेंगे उसमें, देखो मैंने जब क्या बताया था ना, जब एवरेज दिया हो तो क्या करते हैं, जब एवरेज दिया हो तो नेट डेविएशन हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नेट डेविएशन हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एवरेज उसने दे दिया 16 है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को, इसमें 16 है ना, ये कितना ज़्यादा है,
कंपेयर कराएंगे 16 से, एवरेज से कंपेयर कराएंगे ना। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 है ना, प्लस का 7 ज़्यादा है। ये कितना कम है, माइनस का 1 कम है। ये कितना है, प्लस का 3 ज़्यादा है। इसको दिए एक्स ही है, इसको छोड़ो। और ये कितना है, माइनस का 4 कम है। ये 7 है, ये माइनस का 9 कम है। ठीक, अब सबको क्या जोड़ लेते हैं, 10 9 1 ये 10 हो जाएगा, माइनस का 4 बचा है ना, माइनस का 4 बचा। तो माइनस का जब 4 बचा है तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, -4 नेट डिविएशन हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो प्लस का 4 करेंगे है ना, तो ये एक्स की वैल्यू होगी हमारा एवरेज से क्या होगी, एवरेज से 4 ज़्यादा होगी। एवरेज 16 से 4 ज़्यादा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे वाई की। यहाँ से क्या है, यहाँ से निकालते हैं वाई की। एवरेज कितना 41 है, 41 ये कितना ज़्यादा है, एवरेज से कितना कम है, ये माइनस का 4 कम है। ये कितना है, और 3 11 11 3 13 कम है। ये कितना है, ये तो डायरेक्ट 3 3 2 तो 12, प्लस का 12 ज़्यादा है। ये वाई को छोड़ दो, 42 में कितना, 42 तो 1 ज़्यादा है। अब क्या करना, सबको जोड़ो। ठीक है, 12 1 13 13 13 कट जाएगा, माइनस का 4, यहाँ भी माइनस का 4 आया। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, और नेट डिविएशन हमको जीरो करना है, माइनस का 4 आया तो प्लस का 4 करेंगे है ना, तो तभी तो प्लस माइनस कट के 0 आएगा, नेट डिविएशन 0 आएगा। तो क्या करेंगे, एवरेज जो वाई की वैल्यू होगी तो कितना होगी, एवरेज से प्लस 4 ज़्यादा होगी, यानी कि वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 41 + 4 = 45। नहीं समझ में आया, 45। अब हमने निकालना क्या था हमारा, x + y बट्टे y - x। x वैल्यू रखो 20 प्लस y की वैल्यू 45 नीचे y की माइनस x की 20, कितना हो जाएगा, 20 45 हो जाएगा 65। ये 20 15 25 बचेगा। ठीक है, 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50 हो कितना, 15 बचेगा। और 0 कर लेंगे, 25 छक्का 150 2, तो 2.6 कितना आ गया एवरेज हमारा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2.6। हमारा 2.6 बी नंबर ऑप्शन सही है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आगे जब जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं आप इसी को जोड़ घटाते बहुत टाइम लगता। चलते हैं अगले चौथे सवाल में, चलते हैं सीधे। हाँ, चौथा सवाल बहुत ईजी है, सॉल्व करिए आप लोग। ये कह रहा है प्रथम 10 विषम आभास संख्याओं का ऑप्शन निकालना है। अब किसी को तो प्रथम जो विषम संख्या या आभास संख्या ही ना मालूम होगी। ठीक है, तो देखते हैं, ये अगला टाइप कर लो, टाइप दूसरा कर लीजिए। अगले टाइप आ गए ना, यहाँ से प्रथम जो 10 हैं आभास संख्या लिखते हैं। पहली आभास 3 5 7 11। आभास संख्या ये होती हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो हमारी क्या होती हैं, आभास संख्या होती है ना। जो खुद से कट रही हो और 1 से कट रही हो, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, आभास संख्या बोलते हैं। 13 हो गया, हाँ 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31। कितनी 10 निकाली, 1 2 3 4 5 10 हो गई हैं। ठीक, 10 हो गई। डायरेक्ट आप इनको जोड़िए और 10 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप डेविएशन से निकालना चाहते हैं तो डेविएशन का यूज कर सकते हैं। जोड़ ही लो सीधे सीधे है ना, 9 1 10 10 3 13 13 9 22, 13 9 22 22 7 29 29 3 31 नहीं 32 32 1 33 33 33 10 43 43 5 47 43 5 48 48 के लिए कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक, 4 से 4 3 7 7 3 9 2 11 12 13 14 15 हो जाएगा। नंबर कितनी संख्या, 10 संख्या है, 10 से भाग देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा कितना 15.5 15.68 विल बी आंसर। कहाँ गया, ए नंबर सही है। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं पाँचवें सवाल में। अब ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या निकालो। अब क्या होती है अभाज्य संख्या, मैंने बताया ना कि जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे, किसी से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक, अब लिखते हैं 30 से 31 हो जाएगी और 37 हो जाएगी आपका, 41 43 हो जाएगा आपका, 47। ये क्या है हमारी प्राइम नंबर है जो खुद से कट रही हैं और एक से कट रही है, इसके अलावा आपको किसी से कटती हुई नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब इनका एवरेज निकालना, सब फटाफट जोड़ लीजिए। 5 संख्याएं, 5 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। एवरेज इज इक्वल टू कितना, सबको जोड़िए, 7 3 10, 7 3 10 8 18 19, या दोनों तरीके से कर सकते हैं। 7 3 10 11 11 7 18 18 19, क्या इवन बचा, 5 5 9 9 4 13 13 13 16 और 3 19। कितनी संख्या है, 5 संख्या, 5 से भाग दे दीजिए, 5 3 15। ठीक है, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 5 9 45, फिर 4 बचा, 5 40, इतना में एवरेज आ जाएगा। ठीक, 39.8। ठीक, बी ऑप्शन सही है। या अगर आप उससे डेविएशन से करना चाहते हैं तो डेविएशन समझ लीजिए, डेविएशन से बहुत ईजी है। डेविएशन कैसे समझें हम, एवरेज निकालना, हमको मान लेंगे कि एवरेज, हम क्या मानेंगे, इसके आसपास मान लेंगे एवरेज। मैंने मान लिया सेकंड कॉन्सेप्ट। ये क्या था, फर्स्ट वाला इजी है ना, जो इजी होते हैं तो आपको फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं, और जो जैसे पॉइंट वैल्यू होती है उनको डेविएशन यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि सभी संख्या, मैंने मान लिया एवरेज माना 38 है। ठीक, ये 38 है, ये कितना ज़्यादा, ये कितना कम है, ये है माइनस का 7 कम है, ये कितनी कम है, ये माइनस का 1 कम है, ये हमारे प्लस के 3 ज़्यादा है, ये प्लस की 5 ज़्यादा है, ये प्लस का 9 ज़्यादा है। अब क्या करें, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 7 1 8, 8 से कट जाएगा, 1 बचेगा, 6 6 3, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 6 6 3 9 हो जाएगा, प्लस का 9 है तो प्लस का 9 कर देंगे। नीचे डिवाइड कैसे करना है, जितनी संख्याएँ, 5 संख्याएँ, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, 5 कम 5, 1 बच रह जाएगा, और बचेगा 4, 1.8 आ जाएगा, जोड़ देंगे कितना, 39.8, ऐसे आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, जैसा आपका मन का है वैसे निकाल सकते हैं। डिवीजन भी बहुत, चलिए अगले सवाल, 6वें नंबर सवाल पर चलते हैं। अब 6वां नंबर सवाल कह रहा है 46 और 99 के बीच, आप सभी लोग कर भी सकते हैं, बिल्कुल जस्ट संख्या चेंज हुई है, बाकी तरीका वही है। 46 और 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना, सभी प्राइम नंबर का, 46 और उसके बीच। तो अब 46 और 99 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं, लिखिए। 47 हो गया, 53 हो गया, 49 हो गया, 61, 67 हो जाएगी, 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगा, और 79, 83, 89 और 97, ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हैं। कहाँ से के बीच में, 46, ठीक है, 46 और, हाँ 46 से लगा के 99 के बीच जितनी भी प्राइम नंबर है हम लिख लेते हैं। आप क्या करना, आप सीधा आप तो जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितनी संख्या होंगी, 1 2 3, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएँ, आप जोड़िए सबको, 11 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डेविएशन निकालना चाहते हैं तो डेविएशन का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सीधे जोड़ ही लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं, 7 9 16, 16 3 19, 19 और 9 19 9 28, 28 31 31 32 32 7 39 और 39, 1 40 40 9 49 49 3 52 52 और 7, कितना हो जाएगा, 52 7 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब सिर्फ 5 एवरेज निकालना है। ठीक है,
59 आ गया, 59 कैरी 6 बचा है ना। तो 9 6 17, 17 और 7, 17 8, 17 8 हो जाएगा हमारा 25, 25 7 32, 32 और 7 39, 39 7 46, 46 6 52, 52 6 58, 58 और 58 और 5, 58 5 63, 63 5 68, 68 68 4 72, 72 और 6 कैरी 72 6 78। संख्या कितनी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, कितना ही है ना, जोड़ने में गलत नहीं हो गया, देख लीजिएगा गलत हो गया हो तो गलती से। ठीक है, कितना में चला जाएगा 11 7 से 70, 7 और चला जाएगा, एक बचेगा 11 कम 11, गलत हो गया मुझे लगा जोड़ने में, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। क्या निकालना, एवरेज निकालना है। अब सीधा क्या करें, सबको जोड़ लेते हैं सीधे सीधे ना, कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 3 19, 19 19 19 9 28, 28 3 31, 32 32 7, 32 7 39, 39 40, 49 49 3 52, 52 7, 52 7 59, 5 कैरी बचेगा, हाँ 5 कैरी बचेगा, 5 5 कैरी तो कितना 15 हो जाएगा, बाद कैरी बाद में जोड़ लेंगे 5, ठीक है। 9 7 8 9 17, 17 8 25, 25 और 25 7 32, 32 5 25 7 39, 39 46, 46 52, 52 58, 58 5 63, 63 5 68, 68 2 68, 68 8 72, 72 5 77, कैरी 77 हो जाएगा। और डिजिट क्या करेंगे, डिवाइड किससे करना, 11, 11 संख्या है, 7 बार चला जाएगा है ना, और एक बार नहीं जीरो चला जाएगा, 0.8 बार चला जाएगा, ये हमारा कितना एवरेज आ जाएगा, कितना 70.8, विल बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या आप वही है कि डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतरीन लगे डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के आगे, जो आगे आगे हाँ ये प्राकृतिक संख्याएं हैं कि उनका एवरेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, पहले चलते हैं, इनको थोड़ा रब कर देते हैं। हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, देखिए कॉन्सेप्ट। अब एवरेज निकालना क्योंकि नेचुरल नंबर का, तो लिखिएगा पहले नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम n संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, क्या होता है n+1/2, आप ये देखिए इसको n+1/2, ठीक। इसको लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। आप चलते हैं सीधे सवाल पे, सवाल कौन पहले वाला था ना, ये सवाल कौन सा था, 7वां नंबर। हाँ, इस पर ये कह रहा है, आपको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रथम 69 जो संख्या है, प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या मैंने बताया, प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, फॉर्मूला क्या था मैंने बताया,
n+1/2। n की वैल्यू क्या है? ये n की वैल्यू हमारी 69 है। क्या लेंगे? 69 + 1 70, 70/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना ईजी हो गया। तो फार्मूला, आप जितने भी कॉन्सेप्ट बताया जाए आप उनका डेली रिवीजन करें, और जो सवाल लगवाए जाते हैं जो यहाँ पे आप घर पे जाकर रिवीजन करें मात्र, ये प्रैक्टिस ये सब हो जाएगा यहाँ पे। प्री प्लस मेंस, SSC, CGL है, CHSL है ना, जो भी आएगा CHSL जो भी आएगा 2025 के लिए बेनिफिशियल बैच होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर अपलोड होगा, पेड नहीं है, ठीक है, फ्री होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? लगातार 37 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये निकालना। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, समझते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको सामने, छोटा सा मैं। कह रहा है प्रथम लगातार संख्याएं मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगातार संख्याएं, उनका क्या है? एवरेज कह रहा है कि 37 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या है? हमारा क्या है एवरेज? अब मैंने बताया नहीं कोई, जब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लगातार 5 संख्या लिखता हूँ, एग्जांपल समझ रहा हूँ, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 लगातार है ना, 8 मैंने 8 संख्या ली मैंने, ये 9 ले ली, ठीक है, लगातार मैंने 9 संख्याएँ ली, ठीक है। मुझे एवरेज निकालना, मैंने क्या बताया था? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सेम, देखो सेम, बिल्कुल सेम। याद आ रहा है आपको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है? AP सीरीज में है, AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनकी बीच की डिफरेंस सेम हो। देखो 2 और 1 में डिफरेंस 1 का, 3 और 2 में 1 का, 4 और 3 में 1 का, 5 और 4 में 1 का, 6 और 5 में 1 का, 7 और 6 में कितना? 1 का। डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है? ये क्या बन गई? AP सीरीज। क्या बन गई? AP सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने क्या पढ़ रखा पहले से? क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालने के लिए? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 पढ़ चुके ना। फर्स्ट कर दो प्लस लास्ट कर दो बटे 2, ये क्या निकालेगा? हमारा एवरेज निकालेगा। या एक और बताया मैंने, क्या बताया था? मिडिल नंबर है ना, ये तो जस्ट इनके बीच का मिडिल नंबर निकालो, वो भी एवरेज हो जाएगा ना। देखो कितनी 9 संख्याएं थी, तो 4 इधर हो जाएंगी, 4 उधर हो जाएंगे, बीच वाली पड़ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब चलते हैं सवाल पे। अब सवाल क्या कह रहा है? 37 लगातार संख्या बोल रहा, बताइए आप क्या हो जाएगा? 37 लगातार संख्या का औसत, और सबसे बड़ी संख्या बताना है। उसे एवरेज उसने दे दिया पहले से, ठीक है। 37 लगातार संख्या का औसत कितना है? 54 है। तो मैं 37 लगातार संख्या लिख रहा हूँ। 54 कहाँ होगा? बीच में होगा ना, बिल्कुल बीच में, बीच वाली संख्या मैंने बताया ना 54, ये मैंने बीच में होगा, ठीक, बीच में होगा 54। ये 37 मान, इसके बाद कितनी हो जाएंगी? 18 संख्या यहाँ हो जाएंगी, 18 संख्या यहाँ हो जाएंगी, है ना, ये कम हुई 18 संख्या, 18 18 36, और ये वाली खुद ही होगी 37 संख्या हो गई। तो बीच वाली मैंने बताया ना कि जो एवरेज होता है, AP सीरीज है तो AP सीरीज होगी, AP बोल रहा है लगातार संख्या है, लगातार संख्या मतलब सब में लगातार संख्या बोल रहा है, तो सब में एक एक गैप है, सेम एक एक गैप, एक एक गैप है एक एक का, तो ये क्या हो जाएंगी? AP सीरीज बन जाएगी। AP सीरीज के मैंने क्या बताया कि बीच वाला नंबर होता है, क्या एवरेज होता है, उसने तो बीच वाला 18 इधर हो जाएंगी और 18 इधर हो जाएंगी, इनके बीच क्या हो गई? ये एवरेज होगा हमारे, है ना। लगातार है मतलब सब में क्या है? एक एक गैप है, एक एक गैप है। तो जो 54 है, 54 के बाद 18 संख्या और जोड़ देंगे तो कितना सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी? 54 + 18 कितना हो जाएगा जाके? 2 72 हो जाएगा ना। सबसे ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तो 54 की पीछे भी तो 18 संख्याएँ होंगी, नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा? 54 में 18 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। सबसे छोटी संख्या पूछ लेता, सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, ठीक, एवरेज हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है
9 लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत 63 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। जस्ट सेम सवाल, थोड़ा सा फर्क है। क्या कह रहा है? 9 लगातार संख्याएं हैं, तो जब 9 लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज क्या है? 63 है। ये 63 कहाँ होगा? जस्ट बिल्कुल बीच में होगा ना, जस्ट बीच में होगा। इसकी भी 4 संख्या बाद में और इसकी भी संख्या 4 पहले होंगी नहीं। क्या कह रहा है? लगातार बोला, सब में कितना गैप होगा? एक गैप होगा। तो 63 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 67। ठीक हो जाएगा ना सर? ये सबसे क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरी? 63 में 4 घटाएंगे कितना? 59 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? सबसे लार्ज हो जाएगी। अब सवाल में कह रहा है कि छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या गुणनफल ज्ञात करना है। 7 नाम 63, लास्ट में 3 आएगा। इसमें भी 3 नहीं है, हाँ। क्वेश्चन एलिमिनेशन, जो ऑप्शन एलिमिनेशन है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। तो मैं कैसे गुणा कराऊंगा इसको? मैंने 60 मान लिया। 60 गुणे हाँ क्या मैं मान लेता हूँ 60 - 1 गुणे 67 कराऊंगा। कितना हो जाएगा? एवरेज कराएंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 48, 6 7 6 42, 36 36 और 4 40। इसका अब उसमें क्या 67 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 7 3, ये हो जाएगा आपका 399 63, 339 हो जाएगा। 39 63 हो जाएगा ना? 39 63 गुणा करा देंगे इनका, तो कितना आ जाएगा हमारा? 39 63 हमारा आंसर। 39 63 39 53 39 63 ऑप्शन में है नहीं है, तो करा लेते हैं। 67 गुणे 6 करूँगा मैं, कितना हो जाएगा मेरा? 60 करूँगा तो 0 आ जाएगा। 7 6 42, 2 4 कैरी बचेगा। 6 36 4 40, ये हो जाएगा। इसमें कितना और 67 घटा देंगे, कितना? 3 बचेगा। ये हो जाएगा 1 1 10 10 में 6 चला जाएगा, 4 बचेगा। नहीं 11 हो जाएगा, 11 में 6 चलेगा, 5 बचेगा ना, 5 बचेगा। ये 39 हो जाएगा। 39 53 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए आज तक क्लास में ही रखते हैं। कल अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? आपको पूरा रिवीजन करना है इसको। ठीक है, रिवीजन करना है पूरा अच्छे तरीके से। जो सवाल नहीं बनते हैं आपको उनको फिर से दोबारा से वीडियो प्ले करके देखनी है और कॉन्सेप्ट को समझना है, लगाना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल और फिर मिलेंगे। तब तक लिए बाय बाय।